Hi friends, welcome back to my another video. And this video we are gonna learn about weather, climate and adaptations. And welcome back to Camp Science Zone. And this ये जो चैप्टर है ये अलग अलग एपिसोड में मैं बनाऊंगा. तो चलिए शुरू करते हैं without wasting any time. So let us. So weather, climate, adaptations. तो तीन चीज है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस. तो इसमें से मैं वेदर आज कवर करूंगा, क्लाइमेट अगले एपिसोड में, और फिर थर्ड और फोर्थ में मैं एडेप्टेशन कवर करूंगा. तो वेदर में हम लोग को व्हाट इज वेदर पढ़ना है. पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वेदर पहले पढ़ेंगे. फिर बस दो ही चीज पढ़ना है, एक वेदर और दूसरा एलिमेंट्स और फैक्टर्स ऑफ वेदर. और फैक्टर्स ऑफ वेदर. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम लोग वेदर जल्दी से मैं लिखता हूं वेदर. वेदर मतलब मौसम होता है, लेकिन एक्चुअली में साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वेदर का. वेदर it is the state of the atmospheric condition at a particular place with a given point of time with respect to three factors. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थ्री फैक्टर्स. पहला फैक्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आप लोग को पता भी है, सबसे पहला फैक्टर होगा टेम्परेचर. क्या होगा? टेम्परेचर. दूसरा फैक्टर होगा ह्यूमिडिटी. हर एक फैक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे. और तीसरा फैक्टर होगा जो आज इसमें हम लोग कवर करेंगे, वो होगा विंड. और चौथा फैक्टर होगा रेनफॉल. तो जल्दी से हम लोग पहले वेदर को समझ लेते हैं. वेदर क्या? इट इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है, किस हालत में एटमॉस्फेयर. क्या वो सनी है, यानी बहुत धूप निकली हुई, या रेनी है, बारिश होने के चांसेस है, क्लाउडी है, बादल पूरा घेरा हुआ है उस जगह को. एक स्टेट है, मतलब कैसा स्टेट, कैसा क्या वहाँ की व्यवस्था है, क्या मतलब कि वहाँ का कंडीशन है, एटमॉस्फेयर का क्या हालत है, किस हालत में एटमॉस्फेयर एक पर्टिकुलर जगह का एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. क्यों बोला मैंने, ये इंपॉर्टेंट है. एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैंने क्यों बोला, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों बोला मैंने? क्योंकि वेदर जो है इट वेरीज. क्या है? इट वेरीज. यानी वेदर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता है. अभी क्या वेदर है, अगले कुछ देर बाद क्या वेदर हो जाए नहीं पता. सबसे पहले हम लोग अब आ जाते हैं एलिमेंट्स पे. एलिमेंट्स ऑफ वेदर जिसको हम लोग फैक्टर भी कहते हैं, जिसपे वेदर डिपेंडेंट होता है. सबसे पहले है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मैं बता दूं जल्दी से. एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी. कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का हॉटनेस कितना वो गर्म है, या कोल्डनेस कितना वो ठंडा है, कितना उसका ठंडापन है, मतलब ठंडा कितना है या गर्म कितना, उसका डिग्री, उसका अमाउंट, उसका डिग्री जो बताता है वही टेम्परेचर है. टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री
फ़ारेनहाइट, लेकिन उसका जो एसआई यूनिट वो क्या है? एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट से भी मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या है? हमेशा याद रखिएगा, एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में भी आता है, पूछा जाता है। केल्विन क्या है? केल्विन, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के। तो टेम्परेचर क्या? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब टेम्परेचर पे ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। बहुत ठंडा है यानी कि ठंडा वेदर है, और बहुत गर्मी है मतलब सनी हो सकता है वेदर, उसके वजह से बहुत गर्मी हो सकता है। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर था जो है फैक्टर। दूसरा हम लोग आ जाते हैं ह्यूमिडिटी। क्या है दूसरा? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि उससे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए, जो जरूरी है ह्यूमिडिटी को समझने के लिए, कि वाटर वेपर क्या होता है। वाटर वेपर, वाटर तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट में पोलर रीजन्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ये सब के फॉर्म में, जो बर्फ के जमे हुए फॉर्म में पाया जाता है पोलर रीजन्स में, फ्रिजिड जोन्स में, ये सब में पाया जाता है। तो वो सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में हम लोग पीते हैं पानी, या समुद्र में जो पानी रहता है वो लिक्विड स्टेट में। गैसेस स्टेट में, गैस के स्टेट में वो पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो वही उसी जो एटमॉस्फेयर, जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, उसी को हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। तो क्या है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इट इज द अमाउंट ऑफ it is the amount of water vapor, amount of water vapor present in the air, water vapor present present in the air, present in the air। जितना भी अमाउंट, अब एयर जो है वो कई सारे जो है गैसेस से बना हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वाटर वेपर भी रहता है। तो कितना अमाउंट है वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट, वही ह्यूमिडिटी हो गई। और ह्यूमिडिटी एक चीज बहुत जरूरी है ह्यूमिडिटी में, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? अच्छा, अब कोई भी मतलब एयर जो है उसका एक सर्टेन लिमिट होगा, सर्टेन एक मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। तो क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इट इज द रेशियो ऑफ द amount of water vapor present in the air, water vapor present in the air आप समझ लिए, टू द मैक्सिमम वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। और ये एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहा हूं, कैपेसिटी ऑफ एयर पर्टिकुलर प्लेस का। अब इसका एज अ फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं? ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस डिवाइडेड बाय क्या होगा? मैक्सिमम वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। जितना भी अमाउंट में वाटर वेपर जो वाटर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एनवायरनमेंट में, जितना अमाउंट में वो होल्ड कर सकता है, वो हो गया ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू द मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर। तो ये हम लोग पढ़ लिए ह्यूमिडिटी। फिर थर्ड है विंड। विंड जो है, विंड इज कॉज्ड बाय द अनइवन, wind occurs due to the uneven
हीटिंग, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑफ द अर्थ बोले, ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग होता है। तो विंड पे बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड करता है, जो मतलब जो वेदर है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस पे। तो और इसमें कुछ कुछ चीजें आगे देखते हैं। तो विंड जो है वो बहुत ज्यादा वो जो वेदर है उस पर मैटर करता है। तो और जो लोग वेदर प्रेडिक्शंस करते हैं वो लोग को क्या कहते हैं, वो लोग कहलाते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। वेदर प्रेडिक्शन और ये सब वेदर से रिलेटेड और वेदर से रिलेटेड क्लाइमेट से रिलेटेड पढ़ाई को कहते हैं, स्टडी को कहते हैं मेटेरोलॉजी, मेटेरोलॉजिस्ट एंड मेटेरोलॉजी। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो अगला है रेनफॉल। रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलें तो रेनफॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ना बोल के हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा जो मतलब रिलायबल लगेगा वो है चांसेस ऑफ रेनफॉल। पहले रेनफॉल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चौथा रेनफॉल है चांसेस। अगर स्पीकिंग इन फिजिक्स लैंग्वेज, फिजिक्स की भाषा में कहूँ तो चांसेस ऑफ रेनफॉल is directly proportional to relative humidity। जहां पर the more the relative humidity, the more will be the rainfall, the less the relative humidity, the less will be the rainfall। और रेनफॉल जो है वो मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जो कि है रेन गॉज। क्या है वो? रेन गॉज। ठीक है, रेन गॉज। तो इतना सा था। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट वेदर। वेदर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, फैक्टर्स, और क्लाइमेट को मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग कैंप साइंस जोन। टिल देन, बाय बाय। Thanks guys for watching this video. Thank you very much.